वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बर दरुडबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अगन्यान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री चार भुजानाथ की, सत्यनारायण भगवान की, ब्रज बिहारी गोपाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। बस्ती माता की जय हो। जय जय श्री राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन आनंद घन वृंदावन वीथि बिहारी मुरलीधारी नंद नंदन भक्त उर्चंदन श्री चार भुजानाथ ब्रज बिहारी गोपाल तथा सद्गुरुदेव भगवान की अहेतु की कृपा करुणा से और आप सब ग्रामवासी भक्तजनों के अथक प्रयास से सहयोग से चार भुजानाथ की गोद में बैठ करके ठाकुर की छत्र छाया में विराजमान होकर के आप और हम विगत 5 दिवसों से आज इस ज्ञान यज्ञ का 6ठम दिवस 6ठा दिन आरंभ हो रहा है। कली कलुष विध्वंसिनी कली मनोरंजनी भगवान की गौरव गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त करें, भागवत की कथा सुने। उससे पूर्व कुछ क्षण
हरिनाम संकीर्तन सभी लोग मस्ती के साथ झूमते हुए करेंगे। आइए कोया गोविंद जय जय। माइक बोल रहा है। जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय पार्वती शिव शंकर 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 की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद
जय जय यमुना की जय जय गंगा की 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 जय जय यमुना की जय जय सरस्वती माँ सरयू की जय जय सरस्वती माँ सरयू की जय जय सरस्वती माँ सरयू की जय जय पार्वती माँ सरयू की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधारमण हरि गोविंद राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि बड़े भक्त वत्सल भगवान की जय हो चार भुजानाथ की जय हो जय जय श्री श्री राधेश मैया राधे 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 राधे। आनंद आ रहा है? हमको तो नहीं आ रहा भाई। हमको तो आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि अब आनंद जा रहा है। आनंद अब जा रहा है महाराज। पाँच दिन तक आनंद आया, अब छठा दिन है, कल विश्राम हो जाएगा कथा का। जो आनंद है ना महाराज, अब आनंद जा रहा है। क्या करें, ये भी जरूरी था, वो भी जरूरी है। माया रूपी नर्तकी, मैया ध्यान देना, माया रूपी नर्तकी। इसको बंद करवा दो ना, माइक पे सीटी मार रहा होगा। जग को रही नचाए, पलट कीर्तन कीजिए, फिर ना सके सताए। माया रूपी नर्तकी, नर्तकी समझते हो ना किसे कहते हैं? नर्तकी जो नाचती है, जो स्टेज पर नाचती है, कहीं भी नाचती है, उसे कहते हैं नर्तकी। नृत्य करने वाली नर्तकी। तो माया रूपी जो नर्तकी है ना महाराज, कौन सी? माया रूपी नर्तकी, वो सारे संसार को नचा रही है ना? आप भी नाच रहे हो, हम भी नाच रहे हैं, सब नाच रहे। ये माया का चक्कर ही तो है। माया का चक्कर ही, तभी तो फंसे पड़े हैं, है ना? तो माया रूपी नर्तकी जग को रही नचाए,
पलट कीर्तन कीजिए फिर ना सके सताए। नर्तकी, इसका उल्टा करो, नर्तकी, इसका उल्टा करने पे क्या आता है? कीर्तन, है ना? 3 अक्षर नर्तकी, इसको पलट दो तो कीर्तन हो जाएगा। पलट कीर्तन कीजिए फिर ना सके सताए। यदि माया रूपी नर्तकी ज़्यादा परेशान कर रही हो ना तो कीर्तन करो महाराज। कीर्तन करने से, कीर्तन किसका करो? कीर्तन किसका करोगे भाई? बेटा बुआ को, बेटा बुआ कीर्तन कह रहे हो ना तो और ज़्यादा सताई मारे। बेटा बुआ को कीर्तन न करना, चार भुजानाथ का कीर्तन, गोविंद का कीर्तन करें। आज प्रातःकाल देख रहे थे हम, कुछ माताएं बहनें जो ना एक मंदिर में भजन कीर्तन गा रही थी। अच्छी बात है। आप तो एकादशी हो रहे ना, बोले एकादशी महारानी की। तो कीर्तन करना बहुत अच्छी बात है। इतना सुंदर जब मंदिर आप लोगों ने बनाया है ना, इसमें ये नियम भी रखो कि वैसे तो प्रतिदिन कीर्तन होना चाहिए। प्रतिदिन आधा घंटा 1 घंटा निकालो, मंदिर में कीर्तन करो। और यदि न समय मिल पाता हो तो 15 दिन में 1 दिन, एकादशी के दिन तो कम से कम 1 आध घंटे का समय दिन में निकालो, कीर्तन करो। अच्छा, कीर्तन में हम लोग जो भजन गाते हैं उनमें अंतर है। आज सुबह आप लोग जो कर रहे थे ना वो भजन गा रहे थे, कीर्तन नहीं कर रहे थे हमारे। कीर्तन और भजन दोनों में अंतर है। हरिनाम संकीर्तन, जिसमें सिर्फ ठाकुर जी का नाम शुद्ध, जैसे हम कभी कभी करवाते हैं राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, ये संकीर्तन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये संकीर्तन है। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, ये संकीर्तन है। लेकिन जो भजन गाते हैं ना हम लोग, उसको कीर्तन नहीं कहेंगे, वो भजन है। तो अधिक से अधिक ठाकुर का नाम उच्चारण हो, ठाकुर का नाम हमारे जिह्वा से अधिक निकले, वो है कीर्तन। अब तो गांव में राम नाम का बैंक भी खुला हुआ है, वहाँ से पुस्तक लें और राम 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 लिखें, पूंजी इकट्ठी करें राम नाम। देखो महाराज, राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम नाम को अंक है। मैयाओं, राम नाम का क्या है? अंक। एक अंक जो है ना गिनती में, एक अंक वो राम नाम का है महाराज। और जितने भी साधन है संसार के, वो क्या है? शून्य, 0। वो सब क्या है? साधन 0 हैं। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। जैसे
10,000 की संख्या या 1,00,000 की संख्या है, ठीक है ना? संख्या कितनी है? 1,00,000। कितने बिंदु हो गए उसमें? 1,00,000 में कितने जीरो होते हैं? 5, ठीक है। अब एक बार की बात है, एक जो है ना वो अकेला पड़ा हुआ था, तो एक जीरो आया कि मैं तेरे साथ मिल जाऊं, मिल जा भैया। अब एक और जीरो कितने हो गए? 10। एक जीरो बोला मैं और मिल जाऊं, तू भी आ जा बेटा। एक जीरो और आ गया, कितना बन गया? तीसरा बोला मैं भी आ जाऊं, तू भी आ जा। एक जीरो और आ गया, अब कितना बन गया? 1,000। फिर 2 जीरो और आ गए हमारा, अब 10,000 लाख हो गए। अब जीरो जो है ना वो अपने आप की बड़ाई कर रहा, हाँ देख ले मेरी वजह से 100 हुआ। वो कहता नहीं नहीं मेरी वजह से 1,000 हुआ। वो कहता नहीं नहीं मेरी वजह से 10,000 हुआ। कि तुम सबसे बड़ा मैं, मेरी वजह से 1,00,000 हुआ। अब जीरो जीरो आपस में लड़ रहे थे महाराज, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो जो एक था ना, वो एक ने कहा भैया तुम लड़ते रहो, मैं तो जा रहा हूँ। एक तो फरोग गयो। अब कितना बचा? सब जीरो ही जीरो। अब 0/0 कुछ नहीं, सबके सब धरे रह गए बेचारे। इसलिए भैया राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन। अंक रहे अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तो भैया राम नाम का जो अंक है ना, उस अंक को पकड़ो। जीरो को पकड़ने से फायदा, प्रहलाद जी जब बचपन में ठाकुर का कीर्तन करते हैं ना महाराज, तो उनके सहपाठी आके बोलते हैं अरे प्रहलाद जी अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, जब बड़े होंगे बूढ़े होंगे ना तब करेंगे भगवान का कीर्तन। तो भगवान का नाम कब लेंगे? जब हम बूढ़े होंगे। प्रहलाद जी कहते हैं भैया बूढ़े होने की प्रतीक्षा मत करो, क्या पता पहले मृत्यु आ गई, पहले ही सटक गए तो हैं? कोई जरूरी है क्या कि बुढ़ापा आएगा ही आएगा? पहले ही चल बसे। इसलिए भैयाओं कौमारादाचरित प्राज्ञ धर्मान भागवता निहा। कुमार अवस्था से ही आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवता निहा। महाभागवतों के द्वारा जिस धर्म का निरूपण किया गया है, उस धर्म का हम लोगों को पालन करना चाहिए। भगवान का नाम सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवत धर्म। तो महाराज कल कथा में आप लोगों ने बड़े दिव्य दिव्य प्रसंग सुने है ना। ठाकुर जी की सुंदर सुंदर लीलाएं आपने सुनी कि कन्हैया कैसी कैसी लीला कर रहे हैं महाराज, सब भक्तों को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए इतने सुंदर सुंदर लीला करते हैं। कभी गोपियों के यहाँ माखन चुराते हैं, तो कभी महाराज मटकियाँ फोड़ते हैं। ये पता है माखन क्या है? ये माखन है गोपियों का मन, है ना। ये माखन है गोपियों का मन। अच्छा एक बात और बताए, सबसे मुख्य, गोपी किसे कहते हैं? इसको सुने। कहते हैं ना भगवान ने गोपियों का माखन चुराया, मटकी फोड़ी, ये किया वो किया। तो माखन
जिसका चुराया, जिसकी मटकी फोड़ी, या जिसके घर जाते हैं, वो कौन है? गोपी, है ना। और गोपी कहते किसे हैं? गोपी किसे कहते हैं महाराज? पता है? गोपी किसे कहते हैं? किसी स्त्री का नाम गोपी है? नहीं। जो स्त्री होती है, जो वही गोपी हो सकती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। गोपी कोई भी हो सकता है, एक पुरुष भी गोपी हो सकता है महाराज। गोपी का नाम ये नहीं, गोपी नाम ले लिया तो वो स्त्रियां ही हो मात्र, ऐसा नहीं है। गोपी शब्द का अर्थ क्या है उसको समझें। गोपी, गो भी इंद्रियई ही कृष्णम रस पिबतीति गोपी। गो कहते हैं इंद्रियों को, गो गोचर। गो कहते हैं इंद्रियों को। और इंद्रियां कितनी होती है? इंद्रियां कितनी होती है? 10। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां मिलकर के 10 इंद्रियां होती है। समझ रहे हैं? तो गो भी इंद्रियई ही कृष्णम रस पिबतीति गोपी। जो अपनी 10 इंद्रियों से सतत कृष्ण नाम रूपी रस का पान करती है, वो गोपी है। अब वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। जो अपने इंद्रियों से सतत कृष्ण रूपी रस का पान करती है ना, वो गोपी है। तो गोपी शब्द का अर्थ गोभी इंद्रियई ही कृष्णम रस पिबतीति गोपी। तो गोपियों को आनंद देने के लिए भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं। एक बार की बात, रूप सनातन गोस्वामी जी महाराज वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध संत हुए महाराज। रूप सनातन गोस्वामी, मीराबाई वृंदावन पहुंची। ध्यान देना, मीराबाई वृंदावन पहुंची महाराज। जैसे ही रूप सनातन गोस्वामी जी के उन महाराज के दर्शन करने के लिए मीराबाई ने शिष्यों से कहा कि आप जाके उनसे कह दो कि राजस्थान से मीरा आपका दर्शन चाहती है। तो महाराज ने उनसे कहा शिष्यों से, तो उनसे कह दो कि जो महाराज हैं वो स्त्रियों का मुख नहीं देखते, वो सिर्फ पुरुषों से मिलते हैं, स्त्रियों से नहीं मिलते। ध्यान देना। रूप सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं सिर्फ पुरुषों से मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, स्त्रियों से नहीं मिलता, उनका मुंह नहीं देखता मैं। शिष्यों ने आके यही बात मीराबाई से कह दी कि गुरुजी ने कहा है कि वो सिर्फ पुरुषों से मिलते हैं, स्त्रियों से। तो मीराबाई ने क्या कहा? मीराबाई ने एक शब्द ऐसा कहा महाराज कि रूप सनातन गोस्वामी अपनी कुटिया को छोड़ करके मीराबाई के पास भगे आए। मीराबाई ने कहा कि मैं तो वृंदावन आई थी ये समझकर कि इस दुनिया के अंदर, इस वृंदावन के अंदर एकमात्र पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं, बाकी तो सब उनकी गोपियां ही गोपियां हैं। लेकिन धन्य है तुम्हारे गुरुजी जो संसार में दूसरा पुरुष बन के प्रकट हुए हैं।
कि हमने तो सिर्फ हम तो एक ही पुरुष को जानते हैं, वो पुराण पुरुषोत्तम, वो एक ही पुरुष है, बाकी सब तो उनकी गोपियां हैं। जितने जीव इस संसार में हैं सब भगवान की गोपी हैं महाराज। रूप सनातन गोस्वामी तुरंत भाग करके आए, तो आज तुमने मेरी आंखें खोल दी मीरा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो अपने आप को पुरुष समझे बैठे था, लेकिन मैं भी गोपी हूं। तो हम जीव चराचर जितने भी हैं ना, सब ठाकुर की गोपियां हैं महाराज। तो गोपी शब्द को स्त्री समझने की भूल नहीं करना। और ये जो गोपियां हैं ना, ये कोई छोटी मोटी नहीं है महाराज। गोपियां छोटी मोटी नहीं है, ब्रज की गोपियां ये नित्य सिद्धा गोपियां हैं महाराज, नित्य मुक्ता हैं ये। जिन ऋषियों मुनियों ने हजारों हजारों वर्ष तक दंडकारण्य में तपस्या की है, बड़े बड़े वनों में तपस्या की है, हजारों हजारों वर्षों तक, उनकी तपस्या को सिद्ध करने के लिए, तपस्या का फल प्राप्त करवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको आशीर्वाद दिया गोपी बनने का। वो सब गोपियां बन के आई। मत्स्यावतार जब भगवान ने लिया राजा सत्यव्रत को प्रसन्न करने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए, तो मत्स्यावतार जो भगवान थे ना, मछली के रूप में आए थे, उनके रूप को देख करके अनेक समुद्र की मछलियां मोहित हो गई थी। तो महाराज उनसे भी कहा था कि